दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कुंवर सिंह चौहान और आज हम कुराली में झारखंडी महादेव को दिखाने आए हैं। ये मंदिर जंगल में है और मैं देखिए आपको दिखा रहा हूं। देखिए चारों तरफ यहाँ जंगल ही जंगल है और मैं इस मंदिर का भी सामने से दृश्य दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये 3 मंदिर बराबर बने हुए हैं। ये भव मंदिर हैं और हम अब अंदर चलते हैं मंदिर के और वहाँ आपको इतिहास भी बताएंगे इस मंदिर का और यहाँ पर पूजा अर्चना भी करेंगे। दोस्तों अब हम मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और इस मंदिर का भी हम आपको इतिहास बताते हैं। ये बहुत प्राचीन इतिहास है इस मंदिर का और यहाँ पर जो है पहले जंगल था और यहाँ झाड़ खड़े हुए थे और ढाक के वृक्ष भी थे और ये शिवलिंग जो है स्वयं जो है पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुए थे। उस समय जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में यहाँ पर कुछ घास छीलने वाले वो अपने खुरपे बनाने शुरू किए तो शंकर भगवान ने दर्शन दिए स्वप्न में और कहा कि मैं शंकर भगवान हूँ और तुम्हारे गांव में जो है प्रकट हुआ हूँ। तब से जानकारी मिली कि शंकर भगवान हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं और यहाँ पर पूजा आरंभ हुई और तब से शंकर भगवान ने यहाँ पर लोगों को जो है के कार्य को भी सिद्ध करना प्रारंभ किया। तब जो है क्योंकि यहाँ गांव नहीं था उस समय, तब तो जंगल था, बहुत थोड़े लोग थे। अब मैं गांव के इतिहास के बारे में भी आपको बताता हूँ। हर्षदेव के पुत्र बहाड़देव वे गंगा स्नान के लिए आया करते थे और वे अपने काफिले के साथ आते थे। एक बार वो यहाँ आए और उन्होंने जो है यहाँ जब आए वो तो उन्होंने एक भवन का निर्माण किया और ये जंगल उसी भवन के नाम पर ये पूरा जंगल भवन का जंगल कहलाता है। और यहाँ पर उन्होंने देवी महामाया की स्थापना की। वही महामाया देवी यहाँ पर आज जो है गांव में स्थापित है, लेकिन जो मूल महामाया देवी थी वो सुराने यहाँ से सुराने चली गई थी, सुराने ले गए थे, लेकिन फिर सुराने से और वो जो है जालिमगिरी महाराज जो है सीकरी ले गए, वहाँ पर स्थापित कर दी और आज वहाँ भव्य मंदिर है महामाया देवी का। वो वही देवी हैं, ये वही देवी हैं जो हमारे गांव में स्थापित थी। और किन्होंने स्थापित की थी? जो बहाड़देव के 4 पुत्र आए थे, रामराव, पीपलराव, जयसिंह राव और खंडेराव, उन्होंने यहाँ पूजा के लिए स्थापित की थी। अब मैं मंदिर के निर्माण की भी कथा आपको सुनाता हूँ। यहाँ बहुत लोगों ने सहयोग किया इस मंदिर के निर्माण में। यहाँ पर बलबीर इंजीनियर और रामपाल इंजीनियर साहब ने यहाँ पर जो है वो बाहर से चंदा भी मांग कर लाए और यहाँ पर जो है इस कार्य को यहाँ पर जो है साफ सफाई कराना और मंदिर निर्माण की जो है का प्रारंभ किया जो है। और अब मैं उनके भी नाम बताता हूँ जिनका और विशेष योगदान रहा। अब मेरे बराबर में राजकुमार शर्मा खड़े हुए हैं। इनके पिताजी रणजीत शर्मा थे और रामअवतार शर्मा। इनका जो राजकुमार शर्मा एक अध्यापक रहे हैं और इनके भाई जो है बड़े बिल्डर हैं। वो जो है इनका भी जो है यहाँ पर ज़मीन देने में भी और बरांडा निर्माण में भी सहयोग रहा। दूसरे प्रकाश जी दरवाजे वाले, उनका भी बहुत सहयोग रहा। उन्होंने भी बरांडे का निर्माण किया। इसके बाद जो है वेदपाल
सन ऑफ श्री सिद्ध्याल, उनका भी बहुत योगदान रहा। उन्होंने भी बहुत चंदा जगह जगह से मांग कर लाए और इस मंदिर के निर्माण में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, अब मैं इसके बाद इस मंदिर के योगदान में रघुबर पंडित जी का भी बहुत सहयोग रहा और दुष्यंत प्रधान जी का भी बहुत सहयोग रहा। रोहतास दरवाजे वाले, उनका भी बहुत सहयोग रहा। अब मैं राजकुमार जी से भी निवेदन करता हूँ कि यदि कोई नाम छूट गया हो तो आप बता दें जो है। और अपने नाम लिए वो लगभग सभी नहीं, किसी का ऐसा नाम रह गया हो कि जिनका विशेष सहयोग रहा हो और हम भूल से हमसे छूट गया हो तो आप बता दें। वही रामवीर जी का भी विशेष सहयोग रहा और भाई भी थे। उनके भाई और रामवीर सिंह का भी बहुत सहयोग रहा और आज उनके परिवार का भी। वैसे तो मेरा ये मानना है कि इस गांव में सभी का इस मंदिर के निर्माण में पूरे गांव का तन मन धन से सहयोग रहा है। बराबर में ये बबली प्रधान जी भी खड़े हुए हैं, इनका भी विशेष सहयोग रहा है। हमारे मस्जिद मंदिर में स्थापित देवी देवताओं को आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे महाबली पंचमुखी हनुमान जी हैं और इनकी पूजा अर्चना से सभी भूत प्रेत भाग जाते हैं और सभी कष्टों को ये हर देते हैं। यहाँ पर ग्रामवासियों की और बहुत दूर दूर से और भी बाहर के लोगों की बड़ी इस मंदिर में आस्था है और यहाँ बड़ी भीड़ रहती है पूजा अर्चना करते समय। देखिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अब मैं दुष्टों को सजा देने वाले शनि देव जी के सामने खड़ा हुआ हूँ और आप भी दर्शन कर लें। मैं भैरव बाबा जी के सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं दुर्गा माता के मंदिर के सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं दुर्गा माता की आराधना करने के लिए उनके मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। अब मैं दुर्गा माता जी के सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं इन्हें नतमस्तक होता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आप मुझे मैं भगवान राम और माता सीता के मंदिर के सामने खड़ा हूँ और इन्हें जो है मैं अंदर चलता हूँ और अंदर भी दर्शन करने के लिए आप भी मेरे साथ आ जाओ। और अब हम मंदिर में अंदर आ गए हैं और इनके सामने भी हम सब नतमस्तक हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं एक बात जो विशेष बात है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहा गया है कि भगवान राम ने सीता जी को वनवास दे दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा चली हुई है। भगवान राम ने कभी सीता जी को नहीं त्यागा था। जब केवट समाज या धोबी वो लांछन लगाने लगा, एक मामूली सा आदमी भी राजा पर लांछन लगाने लगा कि सीता जी रावण के पास नहीं, और फिर भी भगवान राम ने उनको स्वीकार कर लिया। उन्हें ये पता नहीं था कि अग्नि परीक्षा में भी वो सफल हुई और भगवान राम को तो पता था सारा।
अब जो सीता माता थी वो तो असली सीता माता तो उन्होंने अग्निदेव को समर्पित कर दी थी पहले ही, वो तो उनकी लीला थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि भगवान राम ने सीता जी को बिल्कुल नहीं छोड़ा था, वो तो माता सीता का खुद का निर्णय था। क्योंकि जब भगवान राम पर समाज जो है लांछन उन पर लगाने लगा, तो माता सीता को जब ये जानकारी मिली कि भगवान राम मेरे कारण दुखी हैं, तो उन्होंने खुद निर्णय लिया था कि यदि भगवान राम पर कोई लांछन लगता है तो वो ठीक नहीं है। राजा पर यदि लांछन लगे तो उसका मैसेज प्रजा में गला जाता है। इसलिए भगवान राम से मैं खुद ही अलग हो जाऊंगी। तो उस माता सीता का खुद का निर्णय था कि मैं वन में रहने के लिए खुद चली जाऊंगी। तो फिर राम को अपने कार्य में सामाजिक मर्यादा स्थापित करने में कोई कष्ट नहीं होगा। और क्योंकि भगवान राम और सीता कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे तो यहाँ पर मर्यादा स्थापित करने के लिए आए थे। तो इसलिए वो मर्यादा के लिए उन्होंने अपने सुख को त्याग दिया, क्योंकि जिस काम के लिए वो पृथ्वी पर अवतरित हुए थे वो उन्हें तो वो कार्य जो है पूरा करना था। अब हम भगवान शंकर के मंदिर में अंदर आ गए हैं और हम अब पूजा अर्चना करते हैं। और उनको जो है आप भी जो है मेरे साथ जो है सभी मिलकर जो है और भगवान शंकर को जो है जल अर्पित करें। सभी हाथ लगा दें और सबका जो है वो भगवान शंकर सभी की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे गांव में सुख शांति रखें और जो है सभी के कष्टों को दूर कर दें। ये हमारी विनती है। गांव में सुख शांति रहे, भगवान शंकर आप महान हो और गांव के रक्षक हो आप। चलो पूरा शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। चलो मेरे साथ एक बार मेरे साथ मिलकर बहुत जोर से शंकर भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों, अब अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।